तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स आ सकते हैं हमने उसको कवर किया है। लाइक मेनोपॉज के बारे में समझे हैं, एमनोडिया का टाइप समझे हैं और जो भी रिलेटेड टॉपिक्स है वो देखे हैं। एक स्टोरी बस बताना चाहूंगा, बस एक इंटरेस्टिंग चीज क्योंकि तुम लोग के लाइफ में आगे इसका यूज पड़ सकता है। डाइवोर्स का एक केस हुआ था, तालाक हो जाता है, कैसे होता है? नॉलेज की कमी से हुआ है, कैसे समझते हैं? आपको बताया था थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी था, क्या बताया थे कि प्रेगनेंसी होने के बाद डिलीवरी का जो डेट होता है उसको हम बोलते हैं ईडीडी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। उसको निकालने का तरीका क्या बताया थे कि आखिरी जो फीमेल का महीना आया, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो डे 1 है उसमें 9 महीने जोड़ना है और 7 दिन जोड़ना है, तो उससे निकालना प्रेगनेंसी का दिन और उससे डेट निकलेगा तो डिलीवरी का। तो 280 दिन इसका होता है डिलीवरी का डेट। एनसीईआरटी में 9 महीने लिखा है, 9 महीने का रैंडम चीज है, मतलब 9 महीने लिख दिया है, बट 9 महीने से बिटवीन से क्या है 280 डेज। तो क्या बोले, अगर आप डे 1 से जोड़ोगे मतलब फीमेल के डे 1 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जोड़ोगे तो 280 दिन बेस्ट है। बट अगर आप डे ऑफ ओव्यूलेशन से जोड़ोगे, 14वां दिन ओव्यूलेशन होता है, तो डे ऑफ ओव्यूलेशन से 266 दिन होता है। तो अब कंट्रोवर्सी देखो कहां पे आती है। सपोज करो कि आज 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर की फीमेल का डे 1 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है या पीरियड का डे 1 है और अगले महीना वो उसको पीरियड नहीं आया, अगले महीने मतलब 13 नवंबर को आता बट नहीं आया, तो वो जांच की, तो जांच करने के बाद क्या देखी वो प्रेगनेंसी इसको पॉजिटिव है। सुनते ना जाते कहानी डाइवोर्स का कैसे आता है। एक फीमेल का पीरियड बेसिकली 15 अक्टूबर को आया, 28 दिन रिपीट होता था, 13 तारीख को एक्सपेक्ट की थी, नहीं आया, उसके हस्बैंड के साथ वो थी सेक्सुअल इंटरकोर्स, फिजिकल हिस्ट्री जो भी है और प्रेगनेंसी को पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ठीक है। और बस इसमें एक नया ट्विस्ट जोड़ रहा है। सपोज करो कि 15 अक्टूबर को उसका डे 1 ऑफ पीरियड था और उसकी शादी इसी बीच में हुई, शादी इसी बीच में हुई, मतलब सपोज करो कि उसकी शादी हो गई 28 अक्टूबर को। ध्यान से सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। 28 को शादी हुई उसकी, रियल स्टोरी है। 15 अक्टूबर को उसका डे 1 ऑफ पीरियड था, 28 तारीख को शादी होने वाली थी, शादी हुई, शादी के बाद ऑब्वियसली हस्बैंड के साथ फिजिकल इंटीमेसी हुई और संयोग की बात है कि 14वां दिन ओवुलेशन 29 तारीख को हुआ होगा और वो प्रेग्नेंट हो गई। और तो लफड़ा यहां पे कहां फंस गया, 29 अक्टूबर को प्रेग्नेंट हुई, अकॉर्डिंग टू द डेट ओवुलेशन हुआ और हस्बैंड के साथ थी और वो प्रेग्नेंट हो गई। ओके, और प्रेग्नेंट हुई तो उसका अगला महीना नहीं आया नवंबर वाला, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, घर में तो खुश है, वेरी गुड, सब हैप्पी है। अब डॉक्टर के पास गया हस्बैंड वाइफ और डॉक्टर के पास जब गया डॉक्टर अल्ट्रासाउंड किया, तो अल्ट्रासाउंड में जो डेट होता है महीना मतलब कितने दिन तो बच्चा है वो यहां से जोड़ा जाता है। अल्ट्रासाउंड में जो बच्चा का लिखा होता है कि आपका इतना सप्ताह का बच्चा है पेट में, वो कहां जोड़ता है डे 1 से। अल्ट्रासाउंड वाले रेडियोलॉजिस्ट ओवुलेशन से नहीं जोड़ता है, कब जोड़ता है डे 1 से। अब लॉजिक देखो, ये लड़की कोई चीटिंग नहीं की अपने हस्बैंड के साथ, ये लड़की की सही में इसका लास्ट पीरियड 15 को हुआ, इसकी शादी हुई 28 को, 29 को ये प्रेग्नेंट हो गई, मतलब फर्टिलाइज हो गया इसका सेकेंडरी ओसाइट ओवम जो भी है और ये प्रेग्नेंट हो गई। अब लगता है यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के पास करवाने गए, सपोज करो कि ये दिसंबर महीना में अल्ट्रासाउंड करवाने गए, ओके, डाटा ऐसा लेते हैं, तुम मुझे क्लिक कर दे माइंड में, ऐसा लेते हैं जो मुझे जोड़ने में आसान करे। तो ये जब डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब मेरा बेसिकली मतलब पीरियड नहीं आया है, चेक कीजिए, तो वो डॉक्टर इसका चेक किया, तो मान लो समझ लो 15 नवंबर, क्या है बोलिए 15 नवंबर, क्या बोलिए 15 नवंबर, बड़ा मस्त जाने वाला आंसर यहाँ पे। 15 नवंबर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब, डॉक्टर बोला कि नहीं आपका तो बच्चा है पेट में, तो डॉक्टर साहब कितने दिन का बताइए ना, आप देखो डॉक्टर यहाँ क्या फंसने वाला है। प्रेगनेंसी किट में पॉजिटिव, अल्ट्रासाउंड में बच्चा दिख रहा है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा आपका बच्चा 1 महीना का, कितना दिन का है 1 महीना का है, क्योंकि जोड़ना है यहाँ से। और शादी कितने दिन पहले हुई है, शादी 28 अक्टूबर को कितने दिन पहले हुई है, 17 दिन के पहले हुई है। तो 17 दिन पहले शादी हुआ, बच्चा 1 महीना का है, इसका मतलब हस्बैंड को क्या लगता है उस समय कि इसका शादी से पहले अफेयर था किसी के साथ, सेक्सुअली एक्टिव थी और वो बिल्कुल वेट नहीं करता है और वो कोर्ट में जाता है और डाइवोर्स कर लेता है। डॉक्टर समझा के थक जाएगा लेकिन वो नहीं समझेगा, क्योंकि तुम एक नॉर्मल इंसान को कितना समझाओगे कि एलएमपी क्या है, ओवुलेशन क्या है। अल्ट्रासाउंड क्या बोला, बच्चा कितने दिन का है 1 महीना का, अल्ट्रासाउंड कब जोड़ता है डे 1 ऑफ द लास्ट एलएमपी से, बट एक्चुअली में बच्चा फर्टिलाइज हुआ कब 29 को, 28 को शादी हुई, 29 को फर्टिलाइज किया, तो 29 से नहीं जोड़ता है, बच्चा जोड़ा 15 से। लेकिन वो हस्बैंड के माइंड में क्या बैठ गया, शादी 28 को हुआ, 28 नवंबर में नहीं आया है और रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, बच्चा आपको कितने दिन का है 1 महीना का। सो दैट्स गिव्स अ क्लियर कट माइंड में उसके इमेज बन जाता है हस्बैंड के या लड़का के फैमिली वाले के कि लड़की का ऑलरेडी सेक्सुअल रिलेशन था किसी के साथ, किसी मर्द के साथ या किसी मेल के साथ, और ये डिवोर्स का कारण ही बन सकता है। एक सोशल मैसेज है इस वीडियो के थ्रू, अगर वीडियो शूट हुआ है मेरा सोशल मैसेज है सभी उन यंगस्टर्स के लिए जो अपने आगे के लाइफ मैरिड लाइफ में जाने वाले हैं, खास करके जो मैरिड लाइफ आ चुके हैं उनके लिए,
इसी को समझिए, पूरा कॉन्सेप्ट को समझिए कि अल्ट्रासाउंड का रिपोर्टिंग किस तरह से है और डेट बच्चा कितना दिन से कैसे लिखा होता है। हल्का सा एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग डाइवोर्स का कारण बन सकता है और जिंदगी भर तलाक के बाद हस्बैंड वाइफ अलग रहना पड़ेगा। थैंक यू।